इस वीडियो में हम लोग अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का अध्ययन करेंगे। यह है आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। तो आज मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का अध्ययन करेंगे। इसमें क्या करेंगे? माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक आवेशित अचालक गोला है जिसके कारण किसी बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि अचालक गोले के कारण आवेशित अचालक गोले के कारण बाहर पृष्ठ पर तथा अंदर विद्युत क्षेत्र क्रमशः। बच्चों, अब हम लोग जानते हैं कि अचालक गोले के कारण पहला है ई बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। एकांक सदिश r। ई बच्चों पृष्ठ पर कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² इंटू एकांक सदिश r। और तीसरा है ई अंदर। अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r³ इंटू सदिश r। तो ये बच्चों, ये तीन चीजें होती हैं। ये आपके गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र है, ये गोले के पृष्ठ पर है और ये गोले के अंदर है। तो चूंकि इस गोले के कारण, इस जो अचालक गोला है इसके कारण तीन स्थानों पर विद्युत विभव ज्ञात करना है: गोले के बाहर, गोले के अंदर और गोले के पृष्ठ पर। तो बच्चों, पहले हम पढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन है, यहां पर लिख देते हैं, गोले के कारण विद्युत विभव। पहला है, यदि बिंदु P गोले के बाहर स्थित है। अगर ये बच्चों आपने गोला ले लिया और इसको एक समान समरूप रूप से क्या किया आपने? +Q कूलाम से आवेशित कर दिया, तो अचालक गोलों में ये जो आपका आवेश होता है ये इसके संपूर्ण आयतन में
एक समान रूप से वितरित होता है। अगर मान लीजिए इसको हमने कितना आवेश दे दिया, प्लस q कूलम का आवेश दे दिया, और इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा। तो इसके लिए विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा, तो विद्युत विभव की परिभाषा बच्चों कितनी होती है, v इक्वल माइनस समाकलन अनंत से कहाँ तक लेंगे, r तक। यहाँ से यहाँ की दूरी यदि r है तो ये आपका आवेश कहाँ से कहाँ लाया जाएगा, अनंत से बिंदु P तक लाया जाएगा। तो आपकी लिमिट हो गई अनंत से r। यहाँ पर क्या लिखेंगे, E डॉट dr। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अब यहाँ पर देख लीजिए, चूंकि यह बिंदु गोले से बाहर है, इसलिए बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ये आप यहाँ सूत्र में से रखेंगे 1/4πε0 q/r² इंटू एकांक सदिश r। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4πε0 q/r² एकांक सदिश r इंटू डॉट डी। अब चूंकि एकांक सदिश r और dr दोनों OP ये बिंदु P बाहर की ओर होंगे, इसलिए दोनों एक दिशा में होंगे, इसलिए इसको आप लिख सकते हो माइनस q/4πε0 समाकलन अनंत से r। अब ये होगा 1/r² इंटू dr। अब बच्चों इसका जब समाकलन करेंगे तो ये आएगा माइनस q/4πε0, इसका हो जाएगा माइनस 1/r, और ये लिमिट होगी अनंत से r। अब बच्चों ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं q/4πε0 1/r माइनस 1/अनंत। जैसा कि आप जानते हो 1/अनंत का मान कितना होता है, 0 होता है, इसलिए 0 किसी भी राशि में जोड़ा या घटाया जाता है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए भी बाहर कितना हो गया 1/4πε0 q/r। ये बच्चों समीकरण नंबर कितना हो गया 1। तो गोले के बाहर विद्युत विभव का मान कितना हो गया 1/4πε0 q/r। अब हम लोग दूसरे का अध्ययन करते हैं। सेकंड आपका है दूसरा है यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर अर्थात स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल R स्थित है, तो पृष्ठ पर विद्युत विभव, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए यहां पर हम रखेंगे v इक्वल माइनस समाकलन अनंत से यहां क्या रख देंगे कैपिटल R। कैपिटल R है क्या, ये गोले की त्रिज्या। तो बच्चों ये क्या है आपका, ये आपका बिंदु P कहाँ पर स्थित है, गोले के पृष्ठ पर स्थित है, और यहाँ स्मॉल r बराबर कितना हो गया कैपिटल R। अब यहाँ पर हो गया E डॉट dr। अब बच्चों इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा, इसका मान E बराबर 1/4πε0 q/r² रखेंगे, तो ये हाफ हल करेंगे तो ये हो गया r 1/4πε0
क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू क्या रखेंगे डी आर। बच्चों इसको हल करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर। ये बच्चों आपका क्या आ गया समीकरण नंबर 2। तो आपने देखा कि ये 1/r आता है और यहाँ पर क्या हो गया 1/R। अब तीसरा आपका आता है यदि यह बिंदु P गोले के अंदर स्थित है। थर्ड है यदि बिंदु P गोले के अंदर, अर्थात इस केस में क्या होगा स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल है, अंदर स्थित है। तो अब बच्चों ये आपका गोला हो गया और ये आपका केंद्र हो गया और ये बिंदु P क्या हो गया इसके अंदर आ गया। जब ये स्थिति होगी तो विद्युत विभव कितना होगा, वही फार्मूला विद्युत विभव की परिभाषा कितनी हो गई, इसको लिख देंगे अंदर। ये हो गया माइनस कहाँ से कहाँ अनंत से r और यहाँ हो जाएगा E डॉट डी। अब बच्चों इसको दो भागों में तोड़ लेंगे। परीक्षण आवेश को अनंत से पृष्ठ तक लाएंगे तो लिमिट आपको अनंत से कैपिटल R और कैपिटल R से क्या होगा स्मॉल r। तो इसको हम क्या करेंगे दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो इसको आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू माइनस अनंत से कैपिटल R E डॉट डी आर और दूसरा हम लिखेंगे कैपिटल R से स्मॉल r E डॉट डी आर। अब बच्चों इसमें ध्यान देना है कि इस समाकलन में E का मान, प्रथम वाले में E का मान कितना रखेंगे, इसमें हम रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी आर। और इसमें जो है इसमें हम विद्युत क्षेत्र, चूंकि यह गोले के अंदर आएगा तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है उसको रखेंगे ये कैपिटल R से स्मॉल r। इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर क्यूब एकांक सदिश r इंटू डी आर। यहां भी इसको सदिश रूप में आप लिख सकते हो। तो अब बच्चों इसका और इसका ये जो होगा ये डी आर के बराबर होगा। इसको हम लोग हल कर चुके हैं। इसका मान कितना आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान कितना आ गया r। अब इसको हल करते हैं माइनस, इसमें से ये बच्चों बाहर लेते हैं क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी यहाँ पर ये आएगा इतना, यहाँ पर आ जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन कहाँ से कहाँ कैपिटल R से स्मॉल r, ये होगा r इंटू डी आर। दोनों एक ही रेखा के अनुदिश हैं इसलिए इनका अदिश गुणनफल या यहाँ लिख सकते हैं r डॉट डी आर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं r इंटू डी आर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों समान दिशा में हैं। अब बच्चों इसका जब समाकलन आप करोगे तो यह आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान r माइनस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब आप समाकलन का रूल आप जानते हो, समाकलन का रूल होता है x पावर n dx पावर x पावर n प्लस 1/n+1। तो बच्चों इसमें पावर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर एक पावर बढ़ेगा तो इसलिए यहाँ पर कितना होगा r स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2,
लिमिट आपकी कितनी होगी, आर से कैपिटल, कैपिटल आर से क्या होगा, स्मॉल आर। अब बच्चों इसको पुनः हल करेंगे, इसका मान रखेंगे। चलिए मान रखिए, v बराबर हो गया 1/4 इप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर आ गया, और माइनस क्यू अपान 4 इप्सिलॉन 0, और ब्रैकेट में कितना आ रहा है, पहले स्मॉल आर रखेंगे, स्मॉल आर स्क्वायर बटा आर, सॉरी 2, और फिर इस कैपिटल आर रखेंगे माइनस आर स्क्वायर बटा 2। अब बच्चों हम करते क्या है, क्यू अपान 4 इप्सिलॉन 0 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर हम ले लेंगे क्यू अपान 4 इप्सिलॉन 0 बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा 1/r माइनस आर स्क्वायर बटा 2, और माइनस मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर बटा के 2। अब बच्चों इसको हल करेंगे, इसमें q अपान 4 इप्सिलॉन 0 बाहर ले लिया। अब इसको हल करने के लिए r का ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, r अपान अब बच्चों इसको हल करते हैं, हल कर लेंगे। अब इसमें से आप उभयनिष्ठ कितना लेंगे, ये आप उभयनिष्ठ ले सकते हैं, 2r बाहर ले लेंगे, 2r, या इसको हल करने के लिए इस r को बाहर लेते हैं, r को बाहर लेकर के इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। चलो बच्चों ले करके हल किया जाए इसको। हाँ बच्चों यहाँ पर एक चीज आप देखो छूट गया है, ये आर क्यूब छूट रहा है, इसलिए यहाँ पर आर क्यूब लिख देंगे, ये भी आर क्यूब छूट गया, यहाँ आर क्यूब लिख देंगे। तो अब बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है, 2r क्यूब, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 2r क्यूब। अब बच्चों इसको हल करने के लिए 2r क्यूब बाहर ले लेंगे, या हम इसमें एलसीएम कितना लेते हैं, 2r क्यूब बाहर ले लेंगे, तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2r स्क्वायर माइनस ये कितना होगा, r स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस r स्क्वायर। अब इतना ले लेते हैं, तो अब इसमें आप देखिए ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आप ले लेते हैं q अपान 4 इप्सिलॉन 0 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपान 2r क्यूब। तो इस प्रकार से बच्चों हमने क्या देखा कि गोले के अंदर विद्युत विभव का मान कितना होता है, q अपान 4 इप्सिलॉन 0 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपान 2 इंटू r पावर 3 प्राप्त होता है। बच्चों इसमें चौथा केस आता है, जिसको इसी से हम हल करेंगे गोले के केंद्र पर। इसमें चौथी केस है, फोर्थ है गोले के केंद्र पर विद्युत विभव। तो गोले के केंद्र पर बच्चों होगा, तो गोले के केंद्र पर जब जाओगे तो ये जैसे गोला है, ये गोले के आप केंद्र पर अगर बिंदु P स्थित है, तो स्मॉल r बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो इसमें स्मॉल r बराबर क्या रख देंगे, तो गोले के केंद्र के लिए स्मॉल r बराबर 0। समीकरण नंबर 3 में स्मॉल r बराबर अगर आप 0 रखते हो, तो v केंद्र कितना हो जाएगा, q अपान 4 इप्सिलॉन 0, यहाँ पर होगा 3r स्क्वायर माइनस 0 अपान ये होगा 2r क्यूब। तो बच्चों इसको हल करोगे
तो 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू 3/2, यहाँ पर 3q/2r प्राप्त होता है। तो ये आपका बच्चों कितना हो गया, केंद्र पर हो गया, और ये हो गया समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 1, 2, 3, 4 से यदि ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ कैसा आता है, इस पर v ले लें और इस पर क्या ले लें, r ले लें। तो बच्चों हमने क्या देखा, जैसे जैसे r का मान बढ़ता है वैसे वैसे विभव का मान क्या होता है, घटता है। तो हम देखते हैं ये है ये आपका क्या है, स्मॉल r बराबर, सॉरी ये आपका क्या है, केंद्र स्मॉल r बराबर कितना है, 0। स्मॉल r बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, केंद्र हो गया। तो केंद्र पर आप देखते हैं समीकरण नंबर 4 से विभव का मान शून्य नहीं होता है। जैसे जैसे केंद्र से हम दूर बढ़ते हैं वैसे वैसे विद्युत विभव का मान क्या होता है, घटता है। तो इस प्रकार से ये घटेगा। तो ये बच्चों आपका कितना आ जाता है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाएगा, और इधर क्या होगा, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कितना होता है, कैपिटल R होता है। तो आप इसमें हमने क्या देखा, खोखले गोले में देखा कि गोले के अंदर विद्युत विभव का मान क्या होता है, प्रत्येक स्थान पर एक समान होता है। लेकिन यहाँ आवेशित अचालक जो गोला होता है, उस गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान न होकर के r के मान बदलने के अनुसार बदलता है। इसमें उसके केंद्र पर, गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 3q/2r होता है, जबकि खोखले गोले के केंद्र से लेकर के उसके पृष्ठ पर प्रत्येक स्थान पर विभव का मान एक समान होता है। जबकि आवेशित अचालक गोले में ऐसा नहीं होता है, उसका मान, r का मान गोले के अंदर बढ़ने पर घटता है और घटने पर बढ़ता है। बच्चों इस पर एक आंकिक प्रश्न हम देख लेते हैं। इस पर आधारित एक क्वेश्चन है, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के अचालक गोले को 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम से समरूप आवेशित किया जाता है। आवेशित किया जाता है गोले के कारण विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। जिसमें बच्चों पहला है केंद्र से स्मॉल r बराबर 14 सेंटीमीटर, दूसरा है r बराबर 10 सेंटीमीटर, तीसरा है r बराबर 4 सेंटीमीटर पर। ये आपके इसमें 3 प्रश्न दिए हैं। ये बच्चों गोले से बाहर है, ये गोले के पृष्ठ पर है, और ये क्या है, गोले के अंदर। तो पहला हम हल करते हैं फर्स्ट। इसमें v बाहर कितना होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 q/r रखते हैं। तो बच्चों इसमें रखेंगे, इसका मान कितना होता है, 9 गुणे
10 घाते 9। Q का मान कितना दिया, ये प्रश्न में Q का मान दिया है 3.2 गुणे 10 घाते माइनस 19। 3.2 गुणे 10 घाते माइनस 19 और बटे R का मान कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ 14 गुणे 10 घाते माइनस कितना रख देंगे 2। तो अब बच्चों इसको हम हल करते हैं। ये 7 से डिवाइड होगा, यहाँ हो जाएगा 2 से डिवाइड होगा, ये 7 होगा और ये 1.6। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 144 दशमलव 1 पर लगा देंगे अपान 7 इंटू 10 पावर कितना रख देंगे, ये 9 और 2 की हो गया 11, 19 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -8। अब इसमें भाग देते हैं, कितने बार जाएगा 2 दशमलव भाग जाएगी नहीं 0 5 7 गुणे 10 घाते माइनस 8 क्या हो जाएगा वोल्ट। पहला आपका उत्तर आ गया। गोले के बाहर 14 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना हो गया 2.057 गुणे 10 घाते माइनस 8 वोल्ट। अब अच्छा दूसरे क्वेश्चन पर आ जाइए। सेकंड क्या दिया है, R बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है जो कि गोले का पृष्ठ है। तो गोले के पृष्ठ के लिए V बराबर क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ कितना रखेंगे Q अपान R। तो ये हो गया 9 गुणे 10 घाते 9, 3.2 गुणे 10 घाते माइनस 19 और R का मान 10 सेंटीमीटर मीटर में बदल देंगे, 10 घाते माइनस कितना होगा 2। तो अब बच्चों ये कितना हो गया 9 गुणे 3.2 गुणे 10 घाते 9 माइनस 19 और प्लस 1। अब इसको हल कर लीजिए 18 27 और एक कितना हो गया 28, 0.1 अंक पर लगा देंगे गुणे 10 घाते कितना होगा -9 या 2.88 इंटू 10 पावर -8 वोल्ट। अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। तीसरा आप देख लीजिए, तीसरे में क्या क्या दिया है। इसका थर्ड पोर्शन तीसरा है, चूंकि गोले के अंदर है तो गोले के अंदर के विभव का मान कितना होता है Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 3 R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपान 2 R क्यूब। ये फार्मूला होता है कहाँ के लिए, गोले के अंदर के लिए। तो इसमें बच्चों स्मॉल r के स्थान पर 4 सेंटीमीटर, तो स्मॉल r बराबर कितना रखेंगे 4 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर। कैपिटल R बराबर रखेंगे 10 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर। Q बराबर 3.2 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम। अब इस फार्मूले में इसकी वैल्यू रखते हैं, रख करके हम इसको हल करेंगे। चलो बच्चों आ जाओ, देख लो हल करते हैं। V इक्वल टू Q का मान 3.2 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10 घाते 9। अब यहाँ पर ब्रैकेट में वैल्यू रखेंगे 3 इंटू कैपिटल R का मान कितना है 10 गुणे 10 घाते माइनस 2, 10 गुणे 10 घाते माइनस 2 का होल स्क्वायर। स्मॉल r का मान है 4 गुणे 10 घाते माइनस 2 का होल स्क्वायर अपान 10 गुणे 10 घाते माइनस होल क्यूब इंटू यहाँ क्या रखेंगे 2। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, गुणे 10 घाते माइनस कितना आ गया 10। अब इसका वर्ग करिए 100 हो गया, 100
गुणे 3 कितना हो गया 300, गुणे 10 घाते -4, -4 का गुणा करेंगे कितना होगा 16 गुणे 10 घाते -4, इसका गुणा करेंगे ये हो गया 2, इसका क्यूब करेंगे तो ये हो गया आपका 2000 गुणे 10 घाते -2, सॉरी 6 हो गया। इसको हल कर लेते हैं तो ये हो गया 28.8 इंटू 10 पावर -10। अब 10 पावर -4 बाहर ले लेंगे तो 300 में से ये घटा देंगे तो 10 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 4, और इसमें से 9 में से ये हो गया 8 और ये हो गया 2, 284 गुणे 10 घाते -4 बटे, यहाँ पर बच्चों 2 जीरो हटा देंगे तो ये हो गया 20 गुणे 10 घाते -4, तो ये 10 घाते -4 से 10 घाते -4 कट जाएगा। इसको और छोटा कर लेते हैं, ये हो जाएगा, ये कट करके हो जाएगा 1 4 दशमलव कितना हो जाएगा 2। अब बच्चों इसका गुणा कर लेते हैं, 10 घाते -10 इंटू 14.2 क्या हो गया वोल्ट। इसका अलग से आप गुणा कर दीजिए, 28.8 में 14.2 का 8 दूना 16, 16 1 17, 4 1 5, 8 चौका 32, 32 और 3 35, 4 दूना के 8, 8 3 11, ये हो गया 8, ये 8 और ये हो गया 2, जोड़ दीजिए 6 9 10 8 18, ये हो गया 9 9 1 10 3 1 4, दशमलव कितने अंक पर आप लगा देंगे, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, 2 अंक पर। तो बच्चों आपका उत्तर आ गया v = 408.96 गुणे 10 घाते कितना हो गया -10 वोल्ट। इसको मानक रूप में लिखेंगे 4.0896 गुणे 10 घाते -8 वोल्ट। इस प्रकार से आपने देखा कि गोले के अंदर विभव का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही।